कर्नाटक का शिमोगा शहर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चर्चा सियासी सरगर्मियों के लिए नहीं बल्कि संस्कृत भाषा को लेकर है। आखिर ऐसी क्या बात है, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये नजारा देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि बच्चे आखिर किस भाषा का उच्चारण कर रहे हैं। ये नजारा कर्नाटक के शिमोगा का है, जहां आधुनिक युग के स्कूली छात्र अपनी पुरानी संस्कृति की ओर लौटने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दरअसल शिमोगा में संस्कृत पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके जरिए बच्चों को संस्कृत का ज्ञान दिया गया। कार्यशाला में रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाली तरह तरह की चीजें भी रखी गई हैं, ताकि बच्चे जान सकें कि इन वस्तुओं को संस्कृत में क्या बोला जाता है। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। हमारे भारत कुछ उज्जवल करने के लिए, जय होने के लिए हमें संस्कृत सीखना है। संस्कृत हमारी बेस भाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसमें कुछ रहस्यमयी शब्द भी छुपे हुए हैं। इसमें बहुत पंडिता और ऋषि मुनियों ने बहुत सीक्रेट्स का कुछ वर्ड्स लिखे हैं। कुछ इस सीक्रेट वर्ड से हम कुछ भी मीन्स आप भी कुछ लोग कहते हैं प्रोग्राम, कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें श्लोक में कुछ हिडन सीक्रेट्स है। उस हिडन सीक्रेट्स को बाहर लाने के लिए आपको संस्कृत सीखना पड़ेगा। संस्कृत देवों की भाषा है और सभी भाषाओं की जड़ भी है, लेकिन समय के साथ इसका अस्तित्व और असर लगभग खत्म होता जा रहा है। स्कूलों में तो ये भाषा महज एक विषय बनकर ही रह गई है। इसके पीछे वजह बाजारवाद है। आज की पीढ़ी अपने बच्चों को संस्कृत या अन्य किसी स्थानीय भाषा के बजाय अंग्रेजी पर ज्यादा जोर देती है, ताकि उनके बच्चों को रोजगार हासिल करने में बाधा पैदा न हो। बच्चों के माता पिता की सोच जमाने के साथ बदल गई है। वे अंग्रेजी भाषा बच्चों को सिखा रहे हैं और सिखानी भी चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी परंपरा और संस्कृति को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमारी अपनी अलग पहचान कला, संस्कृति और भाषा से ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात जंग की। उस